शिव शंकर कैलाशपति हे महादेव त्रिपुरारी, तेरी लीला जग से न्यारी, तेरी कथा बड़ी गुणकारी, तेरी कथा बड़ी गुणकारी, तेरी कथा बड़ी गुणकारी। उमा ने कीना तप भारी, शिव शंकर को वर पाया, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। दक्ष ने कीना था विरोध, शिव उमा को बड़ा सताया, शिव उमा को बड़ा सताया। अंत में शिव के चरनी गिर गया, दक्ष बड़ा हंकारी, तेरी कथा बड़ी गुणकारी, तेरी कथा बड़ी गुणकारी, तेरी कथा बड़ी गुणकारी, तेरी कथा बड़ी गुणकारी। तो कहते हैं भगवान शिव को जब बड़ा क्रोध आया तो उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और काली को उत्पन्न किया और उनको आज्ञा दी कि जाओ जाकर दक्ष को यज्ञ विध्वंस कर दो। कहते हैं वीरभद्र अपने लाखों गणों के साथ जब दक्ष के यज्ञ में पहुंचा तो वहां पर बहुत मार काट शुरू कर दी और कहते हैं सब देवता भाग गए, सब देवता भाग गए। ब्रह्मा विष्णु संग सब देवता अदृश्य हो गए। तो वहां पर वीरभद्र और काली ने ऐसा उत्पात मचाया कि उन्होंने दक्ष का सर काटकर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। कहते दक्ष का सर जलकर भस्म हो गया। और उस समय सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, दक्ष की पुत्रियां, दक्ष की पत्नी और सारे रिश्तेदार विलाप करने लगे। कहते हैं सभी देवता पुनः आए और सब ने मिलकर कहते हैं भगवान शिव की स्तुति की, उनकी वंदना की। और कहते हैं फिर वहां पर शिव प्रकट हुए और सब ने विनम्र भाव से भगवान शिव को प्रार्थना की कि आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। कहते हैं भगवान शिव ने क्रोध त्यागा और देवताओं के आग्रह करने पर और दक्ष की पत्नी के आग्रह करने पर कहते हैं फिर दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि उसका सिर तो जल गया था। तो कहते हैं जब दक्ष को बकरे का सिर लगाया तो वह शिव के चरणों पर गिर पड़ा। अब देखिए इस कथा का गुप्त रहस्य क्या है। शिव महापुराण में हमने ज्ञान भाग पर भी चर्चा करी। शिव पुराण कहता है, बकरा करता है ना मैं कि मैं ही हूं। अहंकार जीव को पतन की ओर ले जाता है। शिव पुराण कहता है कि यह जीव तू अहंकार को त्याग दे, नहीं तो दक्ष की तरह तेरा सर भी कलम हो जाएगा। तो वहां तक जाने से पहले, दक्ष की तरह सर कटाने से पहले तो अपने मन से राग द्वेष निंदा चुगली हेरा फेरी को त्याग दे। वास्तव में ज्ञान में प्रवेश करने से पहले शिव पुराण कहता है कि ये आवश्यक है कि तू राग द्वेष निंदा चुगली को पहले त्याग,
जग अगर तू राग द्वेष बैर विरोध निंदा चुगली को लेकर ज्ञान में प्रवेश करेगा तो तुझे वहां भी ज्ञान का अहंकार हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत से संतों को, महंतों को, ज्ञानियों को, जिनको ज्ञान का अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं, बाकी सब मूर्ख हैं। तो शिव पुराण कहता है ज्ञान में प्रवेश करने से पहले है जीव, तू निंदा चुगली ठगी चोरी बेईमानी बैर विरोध राग द्वेष इनका त्याग कर, तभी तुझे ज्ञान में एडमिशन मिलेगी, है? तभी मिलेगी। अगर इनको नहीं त्यागेगा तो वहां पर जाकर तेरी दुर्गति हो जाएगी। तो कहते हैं दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। तब राजा दक्ष ने भी भगवान शिव की स्तुति की। कहते हैं सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, शिव दुखी हृदय से कैलाश चले गए और घोर समाधि में चले गए। कहते हैं हजारों साल बीत गए और राजा हिमाचल और उनकी पत्नी मैना, जिन्होंने शिव और शिवा का घोर तप किया, कहते हैं 27 साल तक उन्होंने शिव और शिवा का घोर तप किया, निराहार रहकर व्रत किए और शिव की मूर्ति बनाकर उन्होंने अखंड पूजा की। अखंड पूजा कहते हैं उनकी पूजा से प्रसन्न होकर आदि शक्ति भगवती देवी प्रकट हुए और उस समय देवी ने कहा कि वर मांगो। तो उस समय हिमाचल की पत्नी मैना ने कहा कि हे देवी, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पुत्री बनकर आए, पुत्री बनकर। कहते हैं उस समय देवी ने कहा तथास्तु, और देवी अलोप हो गई। और कुछ समय पश्चात कहते हैं बसंत ऋतु चैत्र का महीना 9वीं तिथि और मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय कहते हैं आदि शक्ति मां भगवती ने पार्वती के रूप में हिमाचल और मैना के घर जन्म लिया। बोलो पार्वती माता की जय। कहते हैं पार्वती देवी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अभी वह बाल अवस्था में है। तो एक दिन वह अपने पिता राजा हिमाचल की गोद में बैठी हुई हैं और नारद जी का आगमन हुआ। देखिए भगवान की लीला है, ये सारी शिव लीला है। तो शिव के नाम का गुणगान करते हुए इस कथा का आनंद लेंगे। शिव 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 शंभो, 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 शिव 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 शंभो। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो।
बोलो शिव 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 शंभो, 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 शिव 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 शंभो। तो कहते हैं नारद जी का आगमन हुआ, ये सब शिव की लीला है। तो कहते हैं राजा हिमाचल और मैना ने नारद जी को नमस्कार किया, और राजा हिमाचल ने बालिका पार्वती से कहा कि हे पुत्री, ये देव ऋषि हैं, इनको नमस्कार करो। कहती हैं उस समय पार्वती ने, जो बाल अवस्था में है, नारद जी को नमस्कार किया। कहते हैं उस समय नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा। जब हाथ देखा तो नारद चौंक गए। तो उस समय राजा हिमाचल और उनकी पत्नी मैना ने कहा कि हे देव ऋषि, आप क्यों चौंक गए हैं? तो कहते हैं उस समय नारद ने कहा कि हे राजन, इनका पति एक बहुत बड़ा योगी होगा, अमंगल वेशधारी होगा, बसम रमाने वाला होगा। कहते हैं ऐसा सुनकर बालिका पार्वती को पूर्व जन्म की स्मृति लौट आई, और उन्होंने आंखें बंद करके शिव को याद किया। कहते हैं उस समय भगवान शिव ने बालिका पार्वती के अंतःकरण में दर्शन दिए। कहते हैं उसी समय बालिका पार्वती ने शिव को पति मान लिया, और उनको पाने के लिए वह कठोर तप करने लगी। कहते हैं अपनी माता मैना के आशीर्वाद से बालिका पार्वती भगवान शिव का कठोर तप करने लगे। और दूसरी तरफ कहते हैं भगवान शिव सती के योग में अखंड समाधि में चले गए थे, और उधर हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षपु दो असुर बड़े महान हुए ना, नाम सुना ना आपने? कहते हैं उन्होंने धरती पर बहुत उत्पात मचाया, स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र को वहां से निकाल दिया। देवता हजारों साल तक दर दर भटकते रहे। तो उस समय भगवान नारायण कहते हैं वराह रूप लेकर आए, उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, और फिर उसके भाई हिरण्याक्षपु जिनके घर प्रहलाद ने जन्म लिया, उस समय भगवान नारायण नरसिंह रूप लेकर आए और हिरण्याक्षपु का भी वध कर दिया, और असुरों का संहार हो गया। जो असुर बाकी बच गए वह सब पाताल लोक को भाग गए। कहते हैं हजारों साल बाद असुरों के कुल में एक असुर पैदा हुआ, तारकासुर, अपने पुरखों का बदला लेने के लिए। कहते हैं उसने बड़ा घोर तप किया और ब्रह्मा से वरदान पाया। क्या वरदान पाया? ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहने लगे कि हे असुरराज वर मांगो। तो तारकासुर सोच में पड़ गया कि ये देवता बहुत चालाक हैं, चतुर हैं, हमारे पुरखों ने बहुत वर मांगे फिर भी वह मारे गए। तो तारकासुर सोचने लगा कि शिव की पत्नी तो जलकर मर गई, शिव समाधि में हैं, उनका कोई पुत्र हो ही नहीं सकता।
तो उन्होंने वर मांगा कि मेरी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से हो। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। कहते हैं तारकासुर ने बहुत उत्पात मचाया, देवताओं का जीना दूभर कर दिया, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवता दर दर भटक रहे हैं। कहते हैं देवताओं ने मंत्रणा की कि इसको तो वर है शिव का पुत्र मारेगा, अब शिव का पुत्र कहां से आए। तो कहते हैं मंत्रणा करने के बाद देवताओं ने सोचा कि शिव तो समाधि में है, करें क्या। तो उन्होंने शिव की समाधि खुलवाने का यत्न करने का तरीका ढूंढने लगे। तो अंत में देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कि हे कामदेव, देवताओं के उद्धार के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए आप शिव की समाधि को भंग करो। कहती ऐसा सुनकर कामदेव थर थर कांपने लगा कि ये मैं काम नहीं कर सकता। कहते हैं सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उसको बहुत समझाया, तब कामदेव मान गए। उधर पार्वती का जन्म हो चुका है, वह भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हैं। कहते हैं कामदेव अपनी पत्नी रत्ती को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे, जहां वह अखंड समाधि में है। कहते कामदेव ने वहां बहुत बड़ा एक माया जाल बिछाया, चारों ओर फूलों की सुगंध, वातावरण इतना सुंदर हो गया, भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी। कहते कामदेव ने बहुत जोर लगाया पर भगवान शिव की समाधि नहीं खुली। अंत में कहते हैं कामदेव ने शिव को वशीकरण तीर मारा। कामदेव के पास 5 तीर हैं जो जीवों को मोहित करता है। पता कौन से हैं? बता दूं? वशीकरण तीर, जारण तीर, उच्चाटन तीर, तापन तीर, मारन तीर। एक व्यक्ति बहुत भक्ति करता है, जप करता है, तप करता है, उसके अंतःकरण में, देखिए शिव पुराण को समझने से पहले कामदेव की कथा को समझना बहुत आवश्यक है। कहते हैं एक बार कामदेव एक बाग में बैठे हुए थे और बड़े चिंता में थे, चिंता में। और कामदेव की पत्नी रत्ती भी वहां विराजमान थी। रत्ती ने कहा कि हे स्वामी, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो कामदेव ने कहा कि हे मेरी प्राण प्यारी रत्ती, मुझे अभी अभी मेरी बहन ने बताया है कि तुम्हारे सौतेले भाई हमारे सौतेले भाई हमें मारने का प्रयोजन बना रहे हैं। तो कहते कामदेव की पत्नी रत्ती बोली कि स्वामी आपके सौतेले भाई भी हैं, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। तो कहते हैं उस समय कामदेव ने अपनी पत्नी रत्ती से कहा कि हे मेरी प्राणों से प्यारी रत्ती, हमारे पिता की 2 शादियां हुई थी। देखिए 2 शादियां, एक पत्नी का नाम प्रवृत्ति है और एक का नाम निवृत्ति है। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। कहते हैं निवृत्ति के बच्चे ज्ञान, विवेक, श्रद्धा, शांति, तप है, और प्रवृत्ति के बच्चे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। अब रत्ती ने कहा कि स्वामी, आपका
पिता एक है, फिर आप आपस में क्यों लड़ते हैं? तो उस समय कामदेव ने कहा कि हे मेरी प्राण प्यारी रति, एक एक देश है, उसका नाम है राणा देश। उस पर हम अपना राज्य करना चाहते हैं और हमारे सौतेले भाई अपना राज्य करना चाहते हैं। तो उस समय कामदेव की पत्नी रत्ती ने पूछा कि स्वामी राणा देश कहाँ है? तो कामदेव बड़ी गंभीर वाणी से बोले कि हे रत्ती, राणा देश कोई दूर नहीं है, ये व्यक्ति का जीव का अंतःकरण ही राणा देश है। हम पांचों भाई काम क्रोध मोह लोभ अहंकार उस पर अपना राज करना चाहते हैं और हमारे सौतेले भाई ज्ञान श्रद्धा शांति तप विराग अपना राज करना चाहते हैं। इसीलिए अनादि काल से हमारा उनसे युद्ध चल रहा है। तो रत्ती ने कहा प्रभु आप करेंगे क्या? तो उस समय कामदेव ने रत्ती से कहा था कि हे मेरी प्राणों से प्यारी रत्ती, मेरे पास 5 तीर हैं। जब कोई व्यक्ति भक्ति ज्ञान योग में चरम सीमा तक पहुंचता है तो मैं पहला तीर वशीकरण तीर छोड़ता हूं। उस समय उसके अंतःकरण में खलबली मच जाती है और अगर वह ना हटे तो मैं दूसरा तीर जारन तीर छोड़ता हूं। फिर भी ना हटे तो मैं तापन तीर छोड़ता हूं। अगर फिर भी ना हटे तो मैं उच्चाटन तीर छोड़ता हूं। ये बड़ी लंबी चर्चा है, फिर कभी करेंगे इसके ऊपर कथा। कहते हैं उस समय कामदेव ने वशीकरण तीर छोड़ा और भगवान शिव के चित्त को विचलित कर दिया। कहते हैं भगवान शिव ने आंखें खोली तो देखा कामदेव सामने खड़े हैं। तो कहते क्रोध में भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कहते हैं कामदेव जलकर राख हो गए। उस समय कहते हैं जो रत्ती वहां पर विराजमान थी कामदेव की पत्नी, वह रोने लगी, विलाप करने लगी, देवताओं को बड़ा बुरा भला कहने लगी कि आपके कारण मेरा पति मर गया, आप लोगों ने अपने लोभ के लिए मेरे पति को मरवा दिया। कहते हैं उस समय सभी देवताओं ने मिलकर रत्ती को समझाया और सबने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। कहते हैं उस समय भगवान शिव देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि हे रत्ती आप चिंता मत करो, द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होगा और उनके घर कामदेव प्रद्युम्न नाम से उत्पन्न होंगे, तब तक ये बिना शरीर के रहेंगे और उस समय तुम्हारा इसके साथ मिलाप होगा। तो कहते हैं भगवान शिव की समाधि टूट गई। उस समय सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से विवाह करने की विनती की। कहते हैं उस समय जब देवताओं ने भगवान शिव से अनुग्रह किया तो पहले तो भगवान शिव माने नहीं, फिर देवताओं की बार बार विनती करने पर सबने कहा कि हे प्रभु, तारकासुर ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी है, उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। तो कहते हैं भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए विवाह के लिए मान गए।
बोलो शंकर भगवान की जय। तो कहते हैं भगवान शिव बरात लेकर राजा हिमाचल के वहां आए तो बड़ी सुंदर चर्चा है, सबने साथ देना है भजन का और इस कथा का आनंद भी लेना है। पसमार माँ के पोला बैल चढ़े आ गया, पंग दा चढ़ा के बाटा डमरू बजा गया। कसमार माँ के पोला बैल चढ़े आ गया, पंग दा चढ़ा के बाटा डमरू बजा गया। डम डम ओए डम डम ओए डम 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 ओए डम डम ओए डम 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 डम। बस मार माँ के पोला बैल चढ़े आ गया, पंग दा चढ़ा के बाटा डमरू बजा गया। भूत ते परेत वेखो अज पए नाचे दे, शुकर शनिचर भी किन्ने पए जाचे दे। शुकर शनिचर भी किन्ने पए जच दे। सप्पा वाला हार पाके शिव पोला आ गया, पंग दा चढ़ा के बाटा डमरू बजा गया। डम डम ओए डम डम ओए डम 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 ओए डम डम ओए डम 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 डम। मड़ियां दवासी होते उजड़ गवारे, गिठ गिठ दाड़े विच बिच्छू भी हजारे। गिठ गिठ दाड़े विच बिच्छू भी हजारे। गौरां दियां सखियां नू नारद डरा गया, पंग दा चढ़ा के बाटा डमरू बजा गया। डम डम ओए डम डम ओए डम 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 ओए डम डम ओए डम 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 डम। गौरा मना कर दे तू छक्कियां पईयां सखियां, गौरा मना कर दे तू कैन पईयां सखियां। गौरा कईयां जन्मां तो रावां सितकियां, गौरा कईयां जन्मां तो रावां सितकियां। नाम वाली मस्ती च मस्त बना गया, पंग दा चढ़ा के बाटा डमरू बजा गया। डम डम ओए डम डम ओए डम 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 ओए डम डम ओए डम 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 डम। मस्त मलंग बन नचना पाके, मस्त मलंग मचे नापन पाके। अज भोलेनाथ नू जपना मना के, अज भोलेनाथ नू जपना मना के। भोले पाले तबा बाबा डमरू बजा गया, पंग दा प्याला पी के डमरू बजा गया। डम डम ओए डम डम ओए डम 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 डम। बस मार माँ के पोला बैल चढ़े आ गया, पंग दा चढ़ा के बाटा डमरू बजा गया। डम डम ओए डम डम ओए डम 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 ओए डम डम ओए डम 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 ओए डम डम ओए डम 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 डम
डम डम ओए डम डम ओए डम 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 ओए डम डम ओए डम 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 डम। बोलो शंकर भगवान की जय। कहते हैं जब भगवान शिव का विवाह हुआ, बारात लेकर आए, तो नारद ने और पार्वती की सखियों ने बड़ा डराया, परंतु माता पार्वती नहीं माने। और कहते हैं फिर भगवान शंकर का पार्वती से विवाह हो गया और माता पार्वती शिव के साथ पुनः कैलाश पर आ गए। और सूत जी बोले कि हे ऋषियों, माता पार्वती कैलाश पर आ गए, परंतु भगवान शिव विवाह करने के पश्चात भी वैराग में डूबे रहे। कहते पुनः देवताओं ने आकर वंदना की, प्रार्थना की, तो कहते हैं फिर बड़ी विकट परिस्थितियों में उनके यहाँ कार्तिकेय का जन्म हुआ। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। कहते हैं जब तारकासुर को पता चला कि शिव का पुत्र कार्तिकेय उत्पन्न हो गया है, तो वह चिंता में डूब गया। और कार्तिकेय ने, सूत जी ने कहा कि कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं का उद्धार किया। सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। अब देखिए इस कथा का बहुत बड़ा दार्शनिक महत्व है। हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर ये कथा कैसे घटित होती है, इस पर विचार करेंगे। भगवान शिव के नाम का गुणगान